नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। आज आपको ले चलता हूं दिल्ली पुलिस के अब से करीब 850 साल यानी 8 सदी पहले लिखे गए अतीत की ओर, मतलब सन 1237 ईस्वी की खूबसूरत यात्रा पर। 1237 ईस्वी में लिखे गए इन्हीं पन्नों पर मौजूद इबारतों के बलबूते मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा और समझाऊंगा कि आखिर कैसे हिंदुस्तानी पुलिस यानी खाकी वर्दी में जन्मा था उस जमाने में कोतवाल नाम का कारिंदा। कौन था दिल्ली का पहला कोतवाल जिस इंसान की हैसियत वजीर यानी प्रधानमंत्री बनने की थी? आखिर फिर भी उसे क्यों मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने बना डाला अपनी सल्तनत में दिल्ली का कोतवाल? भले ही मौजूदा दौर में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 3 साल से ज्यादा कुर्सी पर टिके रहने की इजाजत ना हो, या फिर वो 3 साल लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर सलामत रह भी पाएगा, इसकी गारंटी हिंदुस्तानी हुकूमत से लेकर खुद कमिश्नर की कुर्सी पर बैठा आईपीएस तक नहीं दे सकता। इसके ठीक उलट मगर दिल्ली का पहला कोतवाल 3 साल छोड़िए 3 सुल्तानों की सल्तनत में कोतवाल का ओहदा बाइज्जत बचाए रखने में कामयाब रहा था। मतलब सुल्तान 3 बदल गए और कोतवाल की कुर्सी पर एक ही इंसान जमा रहा। आखिर कैसे? सुनिए दिल्ली के पहले कोतवाल की कहानी मेरी मुंह जुबानी। दरअसल यह किस्सा है 1237 ईस्वी का, जब सिर्फ 40 साल की उम्र में एक बेहद शर्मीले मगर चतुर लड़के को दिल्ली का पहला कोतवाल बनाया गया। नाम था मलिक उल उमरा फखरुद्दीन। मलिक उल उमरा सिर्फ दिल्ली के पहले कोतवाल ही नहीं थे, वरन उन्हें रीजेंट की गैरहाजिरी में दिल्ली का पहला नायब एक गिफ्ट भी नियुक्त किया गया। मतलब एक कोतवाल के सिर 2 जिम्मेदारियां। आज की दिल्ली पुलिस के एसएचओ मतलब कोतवाल के समकक्ष ओहदेदार से एक अदद अपने थाना इलाके के गुंडे मवाली काबू नहीं हो पा रहे हैं। इतिहास के पन्नों पर लिखी इबारतों के मुताबिक एक मर्तबा सुल्तान बलबन ने तुर्की के अमीर उमराओं की संपत्ति जब्त कर ली। जब्त संपत्ति छुड़ाने के लिए छटपटा रहे तुर्की के उमराओं ने कोतवाल मलिक उल उमरा फखरुद्दीन से गुपचुप संपर्क साधा। उन दिनों यानी मुगलिया सल्तनत में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर हुआ करता था तब के किला राय पिथौरा में, यानी आज की दक्षिणी दिल्ली के कीमती महरौली इलाके में। कहा जाता है कि दिल्ली के पहले कोतवाल को चंद कौड़ियों के बदले खरीदने पहुंचे तुर्की के अमीर उमराओं को जो जवाब कोतवाल मलिक उल उमरा फखरुद्दीन से मिला, वो इतिहास के पन्नों की इबारत और पुलिस की आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर बन गया। और आज तकरीबन 850 साल बाद दिल्ली के उसी पहले कोतवाल की ईमानदारी का जिक्र मैं आप लोगों से यहाँ कर रहा हूँ। दिल्ली के पहले कोतवाल को खरीदने पहुंचे तुर्की के उमराओं को कोतवाल मलिक उल उमरा फखरुद्दीन का जवाब था, यदि मैं रिश्वत ले लूंगा तो सुल्तान की नजर में शायद मेरा कोई वजन बाकी नहीं रहेगा, जबकि सुल्तान को ईमान के वजन से हमेशा दबाए रखना शहर कोतवाल का पहला जिम्मा होना चाहिए। एक अदद उस वाक्य से दिल्ली के उस पहले कोतवाल ने हाथाई मोटी रकम कहिए या फिर उगाही की ढील तो खो दी, मगर दिल्ली पुलिस की आने वाली पीढ़ियों का दामन बेदाग बचा लिया। यह अलग बात है कि जब आज दिल्ली के पहले ईमानदार कोतवाल यानी मलिक उल उमरा फखरुद्दीन ही जमाने में मौजूद नहीं है, तो उनके उसूलों को भी भला कोई क्यों याद रखने की जहमत उठाएगा। मौजूदा वक्त में खाक में मिलती खाकी की तस्वीर कहिए या फिर रंगो सूरत बदल चुकी है। आज की पुलिस के तमाम बावर्दी हवलदार सिपाही खुलेआम सड़क पर दौड़ रहे ट्रक ट्रैक्टरों पर लटके ही नहीं कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ मुझसे खबर नवीसों को ही नहीं, आपको भी, महज 10-20 रुपए की वसूली की खातिर। ऐसे में सोचिए 850 साल पहले 3 सुल्तानों की सल्तनत में 40 साल के युवा और दिल्ली के पहले कोतवाल मलिक उल उमरा फखरुद्दीन ने खाकी का दामन बेदाग रखने के लिए ना मालूम और कितने पापड़ बेले होंगे। जब जिक्र दिल्ली पुलिस के सैकड़ों साल यानी सदियों पहले के इतिहास का हो, तो ऐसे में दिल्ली के दूसरे कोतवाल मलिक अलाउल मल्क की भी याद आना लाजमी है, जिन्हें दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में दिल्ली का दूसरा कोतवाल बनाया।
कहा जाता है कि मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने जब मलिक अलाउल मल्क को दिल्ली का कोतवाल बनाना तकरीबन तय ही कर लिया तो खिलजी ने बाकायदा ऐलान किया था, मलिक अलाउल मल्क, तुम मेरी सल्तनत में वजीर यानी प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत और कुव्वत अपने अंदर रखते हो। फिर भी सल्तनत की मौजूदा जरूरतों के मद्देनजर हाल फिलहाल में तुम्हें आइंदा किसी नई फरमानी या हुक्म तक शहर का कोतवाल बनाता हूं, क्योंकि तुम में वजीर के साथ साथ एक बेहतर और ईमानदार शहर कोतवाल बनने के तमाम गुण मौजूद हैं। कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस के इतिहास में दर्ज इबारतों में से ही कुछ के मुताबिक मुगल बादशाह शाहजहां ने 1648 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो शाहजहां ने गजनफर खान को नए शहर यानी शाहजहानाबाद का कोतवाल बनाया था। गजनफर को कोतवाल के साथ साथ मीर आतिश यानी चीफ ऑफ आर्टिलरी भी बनाया था। आइंदा भी बिना किसी लाग लपेट या बिना किसी बाजारू चाशनी और मिर्च मसाले में लिपटी गुथी सिर्फ और सिर्फ हकीकत से सराबोर किसी के भी दिल में उतर जाने वाले ऐसे किस्से कहानियां सुनने के लिए बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपके इंतजार का मैं हमेशा रहूंगा तलबगार। अगली कहानी तक के लिए करिए थोड़ा इंतजार। नमस्कार।